लर्निंग इंग्लिश विथ एनिमल्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग के पास बियर है, बियर भालू। इंग्लिश को सीखने का एक बड़ा ही सस्ता और आसान माध्यम है। हम किसी भी एक वर्ड को लेके पकड़ के चलें आगे और जानने की कोशिश करें कि इंग्लिश में उस पार्टिकुलर वर्ड का कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी हम लोग भालू को लेके चलते हैं। बियर मतलब भालू होता है। टेडी बियर भी हम लोग देते हैं। टेडी बियर बच्चों वाला देखते होंगे, सड़क के किनारे बेच रहे हैं लोग टेडी बियर बना के। वो कपड़े का होता है, उसमें किसी न किसी तरह का वो रुई या फिर कपड़े डालकर बनाते हैं, टेडी बियर बेचते ही हैं। तो जो बच्चा होता है छोटा सा, जो बियर का जो बच्चा होता है, नया जो बच्चा जन्म लेता है, जो भालू का बच्चा होता है, उसको बियर कब बोलते हैं। भालू का बच्चा लिख देते हैं यहाँ पे, भालू का बच्चा। और देखिएगा भालू का एक बहुत मोटी चमड़ी होती है उसकी, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की। तो वो जो बियर का स्किन होता है उसको आप बियर स्किन बोलते हो, ठीक है, बियर स्किन। तो भालू का जो बच्चा होता है इसको बियर कब बोलते हैं। भालू की मोटी चमड़ी होती है उसको बियर स्किन बोलते हैं। हमारे इकोनॉमी में अगर आके चले तो बियर का मतलब एक ऐसा होता है, बियर और बुल। बियर और बुल मार्केट आप लोग सुने होंगे, बियर एंड बुल मार्केट, बियर मार्केट एंड बुल मार्केट। तो जब शेयर के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, एक का 2, 2.5, 4, 5, 1 रुपए का चीज 5 रुपए में बिकने लगे, शेयर का प्राइसेस जब बढ़ने लगे तो उसको आप जो है कहते हैं बुल मार्केट। और जहाँ पे शेयर का प्राइस गिर रहा हो, स्टॉक मार्केट में वैल्यू में शेयर के प्राइस में लगातार गिरावट हो रही हो, तो उस तरह का मार्केट उसको बियर मार्केट बोलते हैं। तो बियर मार्केट में शेयर के प्राइसेस गिरते हैं और मान के चलो कि पूरे दिन भर का खेल होता है शेयर मार्केट का। अचानक जो है कि शुरुआती जो है वो शेयरों के कीमत में गिरावट रही, तो कह सकते हैं बियरिश। बियरिश का मतलब हो गया भालू जैसा नहीं, शेयर मार्केट के जो ट्रेंड है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट में जो प्राइस में गिरावट, बियरिश मार्केट बोल सकते हैं आप इसको। तो बियर और बुल आपको क्लियर होगा। आपको बुल का मतलब तो बैल होता ही है वो, ठीक है। बियर मतलब भालू होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में बियर का मतलब हो सकता है मंदी का दौर, और यहाँ पर हो गया तेजी का दौर, तो उसको तेजड़िया बोलते हैं और इसको मंदड़िया बोलते हैं। मदारी नहीं बोल रहे हैं, मंदड़िया। मंदड़िया वो होता है जो शेयर प्राइस जिसका रेट गिरा रहता है ना, उसको जो खरीदने वालों को बोलते हैं मंदड़िया। और जो तेजी से जो प्राइस बढ़ता है स्टॉक मार्केट में, उसको जो खरीदने वाला, जो शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको मंदड़िया और तेजड़िया, ये 2 वर्ड है, याद रखिएगा। जरा अभी बियर पर ही अपने आप को सीमित रखते हैं और देखते हैं बहुत तरह के भालू देखते हैं। व्हाइट कलर का भालू देखिएगा, पोलर बियर, व्हाइट स्किन होता है, व्हाइट फर रहता है। पोल पे, नॉर्थ पोल पर आपको मिल जाएंगे इस तरह के भालू, नॉर्थ पोल एरिया में। उसी तरह से कॉर्डियक बियर होते हैं, वो नॉर्थ में ही, अलास्का रीजन है, यूएस के पास का रीजन, वहाँ पे कॉर्डियक बियर भी मिलते हैं और वहीं पर ग्रिजली बियर भी मिलते हैं। ग्रिजली बियर भालू जो होता है भूरे कलर का होता है, बड़ा भालू होता है ये, ठीक है। अभी आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, अभी मैं आज का डेट इसलिए मेंशन कर दे रहा हूँ, ये जुलाई 2020 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 25 जुलाई को। 2-3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी और काफ़ी सारे भालू जल के मर गए थे। उसमें कोआला भी था। भालू ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाते हैं, कोआला भालू। तो ये आप क्लियर होगा आपको कि पोलर बियर, कॉर्डियक बियर, ग्रिजली बियर एंड कोआला। तो इस तरह से तेजड़िया मार्केट आपने देख लिया है। अब मैं इनको थोड़ा सा हटा देता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ काम की बातें कर लेते हैं। बियरर, आपने सुना होगा बियरर चेक और क्रॉस चेक। चेक के संबंध में जो बैंक में लेके जाते हैं चेक, उसमें बियरर चेक होता है। तो बियरर चेक क्रॉस चेक नहीं होता है, उसको लेके जाइए, जो व्यक्ति भी बैंक में जाएगा उस व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा, उसको बियरर बोलते हैं। बियरर मतलब ढोने वाला, वन हु होल्ड्स दैट चेक, वन हु होल्ड्स समथिंग,
वह कुछ भी होल्ड कर सकता है, चेक को ही बियर कर ले, बियरर। अब थोड़ा सा इसमें एग्जाम में फ्रेजेस काफ़ी आते हैं, बियर से बहुत सारे फ्रेजेस आते हैं, क्योंकि एज ए नाउन तो हमने आपको बता दिया बियर का मतलब भालू, लेकिन एज ए वर्ब का मतलब अभी आप समझ लीजिए। वर्ब का मतलब, वर्ब के रूप में अगर बियर का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब होता है किसी भी बैड सिचुएशन को आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो यू हैव बियर, यू बियर दैट सिचुएशन। तो किसी टू एक्सेप्ट अ बैड सिचुएशन को आप कह सकते हैं तो बियर दैट सिचुएशन। बियर का मतलब उत्पन्न करना भी होता है, उत्पन्न कर रहे हैं, बच्चा उत्पन्न कर रहे हैं, बियर द बेबी, बियर द बेबी। नहीं, बच्चे को आप अंदर पेट में रखे हो 9 महीना तो बियर द बेबी, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आप लोग बोलते हैं कि शी इज बियरिंग द बेबी। तो अब आइए थोड़ा सा, चूंकि बियर मतलब होता ही है बर्दाश्त करना, डिफिकल्ट कंडीशन को एक्सेप्ट करना, तो बियरेबल जैसे कहते हैं भैया आप बर्दाश्त के बाहर की बात है, गर्मी बड़ी अभी गर्मी बियरेबल है, द हीट इज बियरेबल, बर्दाश्त करने योग्य है। बियरेबल मतलब इसका मतलब हो गया बर्दाश्त करने योग्य हो गया, ठीक है, बर्दाश्त करने योग्य। अनबियरेबल है तो तुम्हारी बात जो है अनबियरेबल है, अब बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर की बात है, तो अनबियरेबल हो गया आपका। ठीक है, तो अभी आपने देखा बियरेबल और अनबियरेबल। अभी देखिएगा जब आप कॉल सेंटर होता है, जब आप कॉल कर रहे हो तो आपको बोलते हैं होल्ड करिए, होल्ड करिए, थोड़ा बर्दाश्त करिए, उधर से बोलता है थैंक्स फॉर बियरिंग विथ अस, पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद, पेशेंस रखो, बर्दाश्त करो, बियर विथ अस, बियर विथ मी, मेरे को थोड़ा सा कंसीडर करो, बर्दाश्त करो, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। तो बियरर क्लियर है, बियरर मतलब वन हु होल्ड समथिंग, बियरर चेक एग्जांपल, बियर विथ मी मुझे बर्दाश्त करो, बियरेबल बर्दाश्त करने योग्य, अनबियरेबल मतलब बर्दाश्त के बाहर हो गई, बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे कुछ करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रो, बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको तो वह जिम्मेदारी पकड़नी होगी, बियर द कॉस्ट, खर्च तो तुमको लेना होगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी जिम्मेदारी को ढोते हो तो बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी खर्च को आप ढोते हो, बियर करते हो तो बियर द कॉस्ट। बियर इन माइंड, दिमाग में रखो, ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज बियर इन माइंड, ठीक है। तो बियर से अभी आप क्या क्या देख रहे हो, बियर का मतलब भी आपने समझा कि कुछ चीज अपने हाथ में रखना, तो बियरेबल बर्दाश्त करने योग्य, अनबियरेबल नहीं बर्दाश्त करने योग्य। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अगर रखते हो अपने पास, इफ यू होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप कोई खर्च आपके ऊपर डाल दिया गया है, मत्थे पटक दिया गया है, तो बियर द कॉस्ट। अगर आपको कुछ दिमाग में रखने के लिए बोला जा रहा है बार बार कि हाँ कीप योर माइंड। अच्छा, अब ये को बॉल बेयरिंग आ जाओ, मशीन में एक गोल सा बेयरिंग होता है जिसमें वो गोल गोल घूमता है, बियरिंग आपको बताने की जरूरत नहीं, इस तरह से होता है, इसमें छोटे छोटे बियरिंग होते हैं, बाइक बार मोटरसाइकिल कहीं भी आपको ये बेयरिंग मिलते हैं बड़े बड़े मशीन के पर। अब एक बियर से एक बियर्ड आ गया, दाढ़ी वाला, तो इसका मतलब हो गया बियर मतलब दाढ़ी, दाढ़ी गलत क्या, चाहिए दाढ़ी, दाढ़ी, बियर्डेड मैन, उसी तरह से जो दाढ़ी वाला होगा वो बियर्डेड मैन होगा, और जो इसका बिल्कुल चिकना चमेली होगा उसको क्लीन शेवेड होगा, जो बिल्कुल चिकना है। दाढ़ी जिसके गाल पे नहीं है, जिसके गाल पे दाढ़ी भरी हुई है वो बियर्डेड मैन होगा। बियर हग, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, बियर हग। बहुत समय के बाद एक फिल्म का याद दिला देते हैं आपको, जया भादुरी है, शाहरुख खान उससे हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, दौड़ रहा है, अपनी माँ के बिल्कुल गले मिलता है, बिल्कुल टाइट से ऐसे करके पकड़े हुए, मतलब जिस बहुत दिनों के बाद देखा हो, वो फ्रेंड ही हो सकता है, मान लो हस्बैंड वाइफ हो सकता है, या कब के बिछड़े आज हम आके मिले, तो एकदम गला पकड़ के टाइट है, तो बियर है उसी को बोलते हैं, एकदम बिल्कुल जबरदस्ती एकदम पकड़ के एकदम गले मिलना, दैट इज बियर हग। बियर डाउन, बियर डाउन का मतलब अब समझ ले आ रहा हूं, बियर डाउन का मतलब आपके ऊपर भालू चढ़ा जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आपके तरफ बिल्कुल आवेश में
एकदम लगता है कि अब तो हम मार ही बैठेंगे आपको, तो दैट इज बियर डाउन। ही वॉज बियरिंग डाउन टूवर्ड्स दैट पुअर लिटिल चाइल्ड। एक बड़ा से सख्त आदमी किसी के तरफ बहुत तेजी से दौड़ रहा था, अब लगता है मार बैठेगा। और बियर ऑन का मतलब कनेक्टेड। क्या उस विटनेस का हैज दैट विटनेस एनी थिंग बियरिंग ऑन द केस मैटर? तो बियर ऑन का मतलब कनेक्टेड विथ, और एक बियर अप है। बियर अप का मतलब होता है, मान लीजिए किसी को कोई घटना सुनाती है, अब हमारे पिताजी नहीं रहे और अगर मुझे पता नहीं होता, अगर बताया जाता है तो दुख होता। तो लोग बोलते हैं कि देखते हैं उसको, या बता के देखते हैं वो इस मैटर को कैसे कैसे देखता है। तो हाउ ही बियर अप अपॉन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज, हाउ ही बियर अप बाय आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर। अपने पिता के मौत का दुख को वह कैसे बियर अप करता है, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करता है, दैट इज बियर अप। तो एक बियर आउट यहाँ पे छूट गया। बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है प्रूफ करना, किसी चीज को साबित करना, यह चीज बतलाता है, यह चीज इसको दर्शाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके एसएससी और बैंकिंग क्लैट के एग्जाम में बहुत सारे रिटर्न में भी आपको ये बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है। आप एक दो बार वीडियो देखिए, इसमें से अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से आप फिर से पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ समझ नहीं आया। मैं प्रयास करूँगा कि आपको वह चीज़ मैं पूरा समझा सकूँ। धन्यवाद।